ढंग से कपड़े भी नहीं ममस्कर होते, ढंग से झोपड़ी भी नहीं होती। वो चुरा लेता आपकी सारी राशें और आपको नंगा कर देता। ये व्यक्ति नंगा रहता था, अपने आप को घायल करता था और अपने आप को चिल्लाता था मैं कहाँ जाऊँ। ऐसे ही शैतान करता, आपको नंगा कर देता। आप कमाते होंगे बहुत, लेकिन आप फिर नंगे रह जाते हैं। आया धन चला गया, फिर ज्यों का त्यों रह गए। न कपड़े घर में, न अच्छा खाना, न अच्छी कुछ कमाई है, न घर, बस नंगे ही है। हमें भी शैतान ऐसे ही नंगा कर दिया। हालेलुया। 10 साल पहले हमें नंगा कर दिया शैतान, हमारे पास कुछ नहीं था। हालेलुया। ये जो घर देख रहे हैं सब कुछ नहीं था, न पंखा था, न ढंग से साइकिल थी। शैतान ने नंगा कर दी, सारी आशीष चुरा लिया। मुझे दे दो, मुझे दे दो। सब लोग अंधकार में थे, शैतान को दे दिया और शैतान ने सारी चुरा लिया। झुग्गी झोपड़ियाँ रहती थी, कभी कभी वो भी आंधी तूफान में चली जाती तो केवल बांस और जो बांस का झोपड़ी और जो पन्नी वाला जो तान लेते थे, जो कैंप की तरह, तंबू की तरह, उसमें ही रहते। सारी आशीष शैतान चुरा लेता। उस जमाने में लोग बहुत कमाते थे, उस समय 10-5 हज़ार मिल गया बहुत, लेकिन शैतान चुरा लेता था साल। फिर नंगे के नंगे रह जाते। कपड़े दूसरे के यहाँ मांग के लाते थे तब पहनते थे, पैसा उधार लाते तब हम अपना घर चलाते थे। हमें कमाते थे लेकिन नंगा ही रह जाते थे। शैतान ऐसा ही करता था। शैतान की बात में गए तो आप फिर नंगे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं। संतानों के बिना नंगे हो जाएंगे, आप पैसे के बिना नंगे हो जाए, आपके साथ घर भी नहीं होगा। हालेलुया। बहुत सारे भाई कहते हमने कमाया, घर बना, घर में रहने को नहीं मिलता, इस अस्पताल में, इस अस्पताल में, इस कोर्ट से उस घर में रहेंगे, इससे रोकने नहीं देता है, इसलिए इधर रखा चक्कर मार। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता आप आराम करें, क्योंकि शैतान चाहते हैं प्रभु की सृष्टि है, इसलिए उसको आराम नहीं, उसकी सारी आशीषें चुरा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? हाँ, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। यीशु ने आज्ञा दिया, ये कहा हे अशुद्ध आत्मा, सीधे बोला, बात नहीं। हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। इसमें से निकल जा, मनुष्य में से निकल जा, निकल जा, इस घर में से निकल जा, इस जीवन में से निकल जा, इस परिवार में से निकल जा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। तो वहाँ पर वो इतनी खूंखार आत्मा कोई बस में नहीं कर पाता, कोई निकाल नहीं पाता, और यीशु ने एक शब्द बोला और वहाँ पर छोड़कर भाग गई। यीशु मसीह की जय। वो नंगा जो रहता था, जंगल में रहता था। बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं अरे मेरे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं, मेरे पास कोई अच्छी बीवी नहीं, मेरे पास कोई अच्छे संतान नहीं, मेरे पास कोई अच्छे पैसे नहीं, मेरे पास कोई अच्छा घर नहीं, मैं नंगे के समान हूँ। हालेलुया। खेती है तो रहन धर गया, खेती है तो क्या बोलते हैं उसको, उधार दे दिया, खेती है बेच दिया, सारे खेत बच गए, इतना था सब में नंगा हो गया। शैतान ऐसा ही करता है। हालेलुया। जिस दिन आपने यीशु को जाना, यीशु उस दिन से शैतान को आपके यहाँ से हटा देगा। हालेलुया। आमीन। आगे मेरा क्या नाम है? क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। देखो सेना है, शैतान आता है और सेना जो उसकी दुष्टात्मक सेना ले आता है। चींटियां को आपको बुलाने की जरूरत नहीं, जब आप एक मीठा डाल दिया घर के कोने में कहीं भी, वो चींटियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी बिन बुलाए। एक चींटी नहीं आएगी, हजारों चींटियां इकट्ठी हो जाएंगी। वो सेना थी उसके अंदर, नंगा करती थी, घायल कर दी थी, अपने आप घायल करता था, मारता था। शैतान ऐसा ही अपने आप को इस ड्रग्स में डाल देगा, उस नशे में डाल देगा कि आप अपने आप को घायल कर दो, अपने आप हत्या कर दो। अभी जो लड़का मरा, सुशांत सिंह हीरो था बिहार का, जब अभी पीछे जब सीबीआई ने जांच किया तो हम पता चला ड्रग्स लेता था वो, और उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जो उसकी दोस्त लड़की है रिया कैसे करके है, तो उन्होंने दोनों ड्रग्स का व्यापार करते और धीरे धीरे उनको आदत पड़ गई, ड्रग्स लेता है। शूटिंग में जाने से पहले थोड़ी ड्रग्स लेता ताकि उनको शर्म न लगे एक्टिंग करने में, और धीरे धीरे एक दिन आया, अपने आप को घायल किया और यहाँ तक कि अपने आप को खत्म कर दिया, आत्महत्या कर दिया। सुशांत सिंह नाम सुना है ना? हालेलुया। 3 महीना लगातार उसका ही न्यूज डेली सुनते। अभी भी उसका अभी और भी सीबीआई जांच कर। सुशांत सिंह राजपूत जो अच्छे फिल्मों में हीरो है, अच्छा पैसा वाला है, अच्छा उसने चांद में भी अपनी जमीन खरीद रखी है। लेकिन जहाँ शैतान है वहाँ पर अच्छाई नहीं, वहाँ पर वही काम होगा जो शैतान चाहेगा। ऊपर उठा के शैतान ने नीचे गिरा दी, उसके लाइफ को खत्म कर दिया है। शैतान ऐसा ही करता है, आपको भरमाएगा,
आपको लड्डू देगा, आपको प्रसाद देगा, आप कहेंगे वहाँ गई आता नहीं भर ठीक मिला, हम में तरी जब गई तरी बार ठीक भाई। अब बाबा बुलौले बाटे अब खिचड़ी चढ़ाए चाहें तो ठीक हो जाएगी। आप जाएंगे भर में और जो अपने आप को घायल कर लेंगे। हालेलुया। और एक दिन शैतान ने उसको खत्म करा दिया। ऐसा ही शैतान कर दिया। यहाँ तो यीशु मसीह आ गया, इस बंदे को बचा लिया जो अपने आप को घायल करता है, चिल्लाता है पहाड़ों में, अरे मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, कौन बचाएगा मुझे। घर छोड़कर बाहर रहता था, जंगल में, कब्रिस्तान में, जीते जी कब्रिस्तान में रहता है। आप किसी घर में देखे जीते जी मरने के समान है, क्या करेंगे जीकर। उनके बच्चे ऐसे हैं, उसके बाद जीते जी मरने के समान है, क्या करेंगे जीकर, वो मर जाते हैं। कोई आत्महत्या कर लेता, कोई अपने ऐसी शैतान फरमा देता और लोग आत्महत्या कर लेते। और अखबार में देखे डेली एक केस आते थे। क्यों? शैतान ने सब कुछ जकड़ रखा है, सच्चाई मालूम नहीं। जिस दिन परम प्रधान यीशु को जानेगा तो वो शैतान घुटने देकर सीधे सूरों के झुंड में चला जाएगा और डूब मरेगा। आमीन। आप नहीं मरेंगे, उस शैतान जो आपके अंदर है, आपके अंदर प्रॉब्लम है, वो डूब मरेगा, कर जाए। हालेलुया। आगे क्योंकि हम बहुत हैं। अब बहुत है, बहुत शैतान थे उसमें, कोई निकाल नहीं रहा, कोई बस में नहीं कर सकता था। बहुत दिन से था, बहुत दिन से बीमारी थी, बहुत समस्या थी उसके अंदर, कोई ठीक ही नहीं कर, इतनी समस्या थी। आएंगी ना? हाँ। और उनसे बहुत विनती की कि हम इस देश से बाहर निकल ले जाएं। विनती की। अब यीशु मसीह से शैतान विनती कर रहा है, मुझे इस देश से न निकालो, फिर कह रहा है निकाल। हाँ,